हेलो क्लास। आज का हमारा टॉपिक है ओरिजिन एंड एंटिक्विटी ऑफ राइटिंग इन इंडिया। भारत में लेखन कला की उत्पत्ति और इसकी प्राचीनता। अगर हम बात करें भारत में लेखन कला की शुरुआत कब से हुई, तो सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारे पास लेखन कला से संबंधित साक्ष्य कब से मिलना प्रारंभ हो रहे हैं। इस संबंध में अगर देखा जाए तो हमें हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मृद भांडों पर, वहां से प्राप्त मोहरों पर कुछ लेख लिखे हुए मिलते हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा पुराना इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि दुर्भाग्य से अभी तक उसको कोई पढ़ नहीं सका है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद एक लंबे समय के बाद जब हमें दोबारा से लेखन कला से संबंधित साक्ष्य मिलना शुरू होते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले ब्राह्मी लिपि अस्तित्व में आई थी। और ब्राह्मी के संबंध में बताया जाता है कि ब्राह्मी लिपि की रचना स्वयं ब्रह्मा ने की थी, इसलिए इसे ब्राह्मी नाम दिया गया। तो इस आधार पे हम ये मान सकते हैं कि भारत में लेखन कला की उत्पत्ति स्वदेशी है। लेकिन एक और पाश्चात्य विद्वानों का ऐसा भी वर्ग है जिनका यह मानना है कि ब्राह्मी लिपि के लिए जो प्रेरणा थी वो विदेशों से आई थी। जैसे इस संबंध में यहाँ देख सकते हैं हम, डेरेंगर ने बताया कि इसकी प्रेरणा सेमेटिक एरामाइक से आई। बर्नल का कहना है कि सेमेटिक फिनिशियन से ब्राह्मी को प्रेरणा मिली। एएच दानी ने बताया कि नॉर्दर्न सेमेटिक स्क्रिप्ट के लेटर्स और ब्राह्मी के लेटर्स में बहुत समानता है। अक्षरों की बनावट में, उनके स्वरूप में समानता को देखते हुए इनका मानना है कि इसके लिए प्रेरणा उत्तरी सेमेटिक लिपि से आई थी। यहाँ हम देख सकते हैं एक और हमने उत्तरी सेमेटिक लिपि के अक्षरों को लिखा है और दूसरी ओर ब्राह्मी लिपि के अक्षरों को लिखा है। अगर हम पहला अक्षर देखें तो वो लिखा है आ में हम देख सकते हैं दोनों लिपियों में कितनी ज्यादा समानता है। इसी तरह गा, था, या, पा इत्यादि अक्षरों को हम देख सकते हैं जिनके स्वरूप में बहुत हमें समानता देखने को मिल रही है। इस आधार पर एएच दानी महोदय ने भी स्वीकार किया कि ब्राह्मी लिपि के लिए प्रेरणा विदेश से आई थी और ये लिपि नॉर्दर्न सेमेटिक स्क्रिप्ट से प्रभावित है। लेकिन इस संबंध में अगर देखा जाए तो ये तो दो वर्गों में बातें हो गई। एक और विद्वानों ने इसको स्वदेशी मान लिया, दूसरी ओर पाश्चात्य विद्वानों ने इसकी उत्पत्ति विदेशी बता दी। तो इस आधार पर तो हम किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच ही नहीं सकते हैं। अब अगर देखा जाए कि हमें हड़प्पा सभ्यता के बाद दोबारा कब से लेखन कला से संबंधित साक्ष्य मिलते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखें हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ कुछ 1750 ईसा पूर्व के आसपास, और उसके बाद एक लंबे समय तक, कई शताब्दियों तक हमें लेखन कला से संबंधित साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं। दोबारा हमें जब ये साक्ष्य मिलना शुरू होते हैं तो वो समय था अशोक का। अशोक ने अपने अभिलेख पत्थरों पर लिखाए और उसके अधिकांश लेख ब्राह्मी में ही लिखे हुए हमें मिलते हैं। तो इस आधार पे जो पुरातात्विक साक्ष्य हमें अशोक के समय से मिल रहे हैं, इस आधार पर अशोक के समय से ही अर्थात 3री शताब्दी ईसा पूर्व से भारत में लेखन कला की प्राचीनता को हम ले जा सकते हैं। लेकिन ये तो बात हो गई पुरातात्विक साक्ष्यों की। दूसरी ओर हमारे पास कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं, साहित्यिक स्रोतों में बहुत से ऐसे उल्लेख मिल रहे हैं जो यह बता रहे हैं कि लेखन कला की शुरुआत अशोक के समय के और पहले से भी मानी जानी चाहिए। जैसे कुछ विद्वानों का मानना है कि महास्थान और सोगौरा अभिलेख ये मौर्य काल के नहीं थे, बल्कि ये प्राक मौर्य काल के थे। वहीं जीएच ओझा ने बताया कि राजस्थान के वर्ली से प्राप्त एक अभिलेख है, वर्ली अभिलेख, और उत्तर प्रदेश में पिपरवा अभिलेख है जिसका समय लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाना चाहिए। तो अगर इस बात को स्वीकार कर ले तो ये अशोक के समय से भी और पहले लेखन कला की शुरुआत हम मान सकते हैं। यद्यपि ओझा की बात से सभी सहमत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास इसके पहले के साक्ष्य नहीं है। अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर कुछ यूनानी साक्ष्य हमें प्राप्त हो रहे हैं। जैसे अगर हम देखें मैगस्थनीज, तो मैगस्थनीज ने बताया है कि भारत में प्रमुख राजमार्गों के किनारे हर 10 स्टेडिया की दूरी पर दूरी बताने वाले पत्थर लगाए गए थे।
यहाँ पर स्टेडिया, एक स्टेडिया से मतलब हम समझ सकते हैं 606 फीट 9 इंच। तो इस आधार पे 10 स्टेडिया की दूरी कितनी हुई ये भी हम अनुमान लगा सकते हैं। और मेगास्नीज क्योंकि ये कह रहा है कि दूरी बताने वाले पत्थर स्थापित किए गए थे, तो इससे सामान्य रूप से ये अनुमान हमें हो जाता है कि दूरी बताने वाले पत्थर लगाए गए, मतलब वहां पर लोग लिखना पढ़ना जानते थे। इसके अलावा मेगास्नीज ने एक तर्क ये भी दिया है कि भारत में जब बच्चे का जन्म होता था तो उसके लिए उसका जन्म पत्र तैयार किया जाता था, जहां पर उसके जन्म का समय आदि बातें लिख दी जाती थी। तो ये मेगास्नीज के द्वारा बताई गई बातें साफ साफ लेखन कला से लोग परिचित थे, इस ओर संकेत कर रहा है। दूसरी ओर नियार्कस, जो कि सिकंदर का सेनापति था, नियार्कस ने बताया कि भारत में कपास की रुई को पीट के कागज तैयार किया जाता था। तो अगर हम नियार्कस की इस बात को मान लें तो हमें चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास क्या बल्कि उसके उत्तरार्ध में भारत के लोग लिखना पढ़ना जानते थे, ऐसा हमें संकेत मिल जाता है। इसी तरह अगर हम भारत में लेखन कला की प्राचीनता को और पीछे ले जाना चाहें तो बुद्धिस्ट शील ग्रंथों में हमें कुछ जानकारी इस संबंध में मिल रही है, जहां पे एक उल्लेख मिलता है कि महात्मा बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए अक्खरिका नामक खेल पर प्रतिबंध लगाया था। अब ये अक्खरिका क्या है पहले इसे जान लेना चाहिए। अक्खरिका खेल में एक भिक्षु की पीठ पर दूसरा भिक्षु उंगली से कोई अक्षर लिखता था या कोई संख्या लिखता था। कभी वो पीठ पे लिखता था, कभी वो आकाश की ओर उंगली दिखा के अक्षर बनाता था और दूसरे भिक्षु को कहता था कि वो उस अक्षर को पहचाने कि वह क्या लिखा है। तो क्योंकि बौद्ध शील ग्रंथों में ये जानकारी मिल रही है कि महात्मा बुद्ध ने इस खेल पर प्रतिबंध लगाया, इसका मतलब क्या है कि उस समय लोग लिखना जानते थे। और अगर हम देखें शील ग्रंथों की तिथि तो लगभग 450 ईसा पूर्व मानी जानी चाहिए। इसके अलावा अगर हम लेखन कला की प्राचीनता को और पीछे ले जाते हैं तो इस संबंध में हमें जातक कथाओं में जानकारी मिल रही है, जहां पे पुस्तकें, राजाज्ञाएं, घोषणा पत्र ये सब लिखे जाने के संकेत मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें ललित विस्तार में तो ललित विस्तार में भी हमें लेखन कला से संबंधित बड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य मिल रहे हैं। यहाँ पर हमें ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि बताया जाता है कि जब महात्मा बुद्ध को विश्वामित्र के समीप लेके गए उनकी लेखनशाला में, तो उन्होंने सोने की कलम से लिख के सबको आश्चर्यचकित कर दिया था। तो क्योंकि वहां पे बैठे सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, इसका मतलब ये था कि पहले ही दिन महात्मा बुद्ध ने लेखनशाला में जाके कुछ लिख दिया और जो भी उन्होंने लिखा होगा वो सही रहा होगा, इसलिए उसको देख के वहां पे उपस्थित लोग आश्चर्यचकित हो गए। तो अगर ये घटना सही है तो महात्मा बुद्ध के समय में अर्थात 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में लेखन कला का प्रचलन था। साथ ही साथ अगर हम देखें उपनिषदों में, आरण्यक में, ब्राह्मण ग्रंथों में, तो यहाँ पे हमें व्याकरण के कुछ नियम मिलते हैं। तो व्याकरण के नियमों का यहाँ उल्लेख है जो इस बात को सुनिश्चित करता है कि वहां पर लोग लिखना पढ़ना जानते थे। साथ ही साथ यजुर्वेद में और तैत्तिरीय संहिता में हमें कुछ नंबर मिलते हैं, बड़ी बड़ी संख्याएं मिलती हैं, जिनसे भी हमें लेखन कला के बारे में जानकारी मिल जाती है। ऋग्वेद में छंद मिलते हैं हमें। यदि हम लेखन कला की प्राचीनता को और पीछे ले जाना चाहें तो इस संबंध में ब्यूलर महोदय ने सुझाव दिया कि भारत में लेखन कला का जो प्रचलन था वो वैदिक युग से ही माना जाना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने बताया कि गुरु अपने शिष्यों को ग्रंथों का स्मरण कराने के बाद मूल प्रति को नष्ट कर देता था। क्योंकि वो मूल प्रति को नष्ट कर दे रहा है इसलिए हमारे पास उस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं, या फिर उस प्रति को ग्रंथकार के वंश में स्मारक के रूप में रख दिया जाता था। साथ ही साथ इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि हो सकता है जो ग्रंथ रहे होंगे वो किसी ऐसी सामग्री पर लिखे गए होंगे जो शीघ्र नष्ट हो जाने वाली थी, इस कारण वो हमें प्राप्त नहीं है। अब वो हमारे पास है नहीं, लेकिन साहित्यिक स्रोतों में इस संबंध में हमें कुछ न कुछ संकेत मिल जाते हैं। तो अगर यहाँ पर ब्यूलर की ये बात सही है तो लेखन कला की जो प्राचीनता है वो कम से कम वैदिक काल तक तो हम मान ही सकते हैं। तो यहाँ पर इन सभी तर्कों से ये पता चल रहा है कि भारत में लेखन कला की शुरुआत मौर्य काल से हुई, ये मानना तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि लिपि की उत्पत्ति और उसके विकास में
कई वर्षों का समय लगता है। तो ब्राह्मी की उत्पत्ति उसी समय हुई और उसी समय वो विकसित भी होती गई, ये मानना थोड़ा सा मुश्किल है। अतः कम से कम इसकी प्राचीनता मौर्य काल के बहुत पहले तक ले जाई जा सकती है, जैसा कि मेगस्थनीज नियार्कस का कथन है। उसके अलावा उपनिषद, यजुर्वेद, ब्राह्मण ग्रंथों में हमें जो जानकारी मिल रही है, जो महात्मा बुद्ध के समय तक तो इसकी प्राचीनता ले जाते ही हैं। तो निष्कर्षता ये हम कह सकते हैं कि स्थायी लेखन पदार्थों का प्रयोग तो हड़प्पा सभ्यता के पतन की हम ये कह सकते हैं कि स्थायी लेखन पदार्थों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आरंभ हुआ। इस कारण विद्वानों में आज भी हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारत में लेखन कला की प्राचीनता के विषय में हमेशा से ही विवाद रहा है। थैंक यू।